हम लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए हैं और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है इसकी ब्रांचेस पूरे भारत भर में फैली हुई है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में इसका मेन ब्रांच है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा, विश्वविद्यालय शब्द सुन के आपको लग रहा होगा कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई कॉलेज होगा बड़ा, है ना? तो ऐसी यूनिवर्सिटी तो नहीं है, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। और विश्वविद्यालय बोलते हैं क्योंकि पूरे विश्व में से कहीं से भी कोई भी मनुष्य, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कोई भी छोटे बड़े बुजुर्ग कोई भी आकर के इसके अंदर बैठ करके ज्ञान ले सकते हैं, इसलिए इसको विश्वविद्यालय बोला जाता है। और आध्यात्मिक का मतलब है आध्यात्मिक नॉलेज। तो आध्यात्मिक नॉलेज से आपको लग रहा होगा कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, जप करना, व्रत करना, है ना, यही समझ में आ रहा होगा ना आपको। लेकिन आध्यात्मिक का मतलब होता है अधि और आत्मा, मतलब आत्मा के अंदर की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। जैसे जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें हम लोग ये फिजिकल स्टडी करते हैं ना, बॉडी से, अपने शरीर से संबंधित पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो पावर है आत्मा, उसकी पढ़ाई कराई जाती है। क्या आत्मा क्या चीज़ होती है, कहाँ रहती है, किस तरह से कार्य करती है, आत्मा होती क्या है? दिखती तो नहीं है हमको, लेकिन है हमारे अंदर। तो आत्मा है, इसीलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, बातचीत सब कुछ करते हैं ना। आत्मा निकल जाती तो मोटा हो जाता है ना, शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो ये आत्मा क्या चीज़ होती है, हम क्या इसको देख सकते हैं, किस तरह से इसको जान सकते हैं, उसकी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवाइन वर्च्यूज और डेमोनिक ट्रेट्स, मतलब दैवीय गुण और असली लक्षण क्या होते हैं। जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार चमक रहा है। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, काका मामा चाचा ताऊ सबको भूल जाओ। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, सारी चीजों को भूल जाओ। बस जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार मेरे भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल। ओम नमः शिवाय। क्या गीत सुना? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। मंदिर जो है बहुत सजाते हैं बाहर से, फिर उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हैं। तो ये शरीर मंदिर है और उसके अंदर जो विराजमान है वो आत्मा है। मन और बुद्धि, उससे आत्मा बनती है। तो शरीर की शुद्धता, उसके लिए तो हम ध्यान देते हैं, रोज सवेरे स्नान करते हैं ना। लेकिन मन को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, उसकी सफाई कैसे करनी है, उसका कोई ज्ञान आज हमें नहीं है। झाड़ को पानी डालते हैं तो कहां पानी डालना होता है? जड़ों में या बीज में। वैसे
आज हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर के ऊपर है, हमारे शारीरिक विकास के तरफ है, लेकिन शरीर को चलाने वाला इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो है मन, आत्मा, बुद्धि। उसके तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, उसको हम जल नहीं देते हैं। तो शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन आत्मा का और मन और बुद्धि का विकास नहीं होता है। उसकी वजह से हम दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियां उससे ग्रसित हो रहे। तो वृक्ष को पानी डालना है तो बीज को पानी डालना है, इस बात को हम भूल गए। तो आज का जो विषय है हमारा, वो भगवत गीता में अध्याय 16 जो है उसमें दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया है। तो बचपन से हम सुनते आए कि अच्छी चीजें कौन सी है, वो अब बचपन से सुनते आए, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, ये भगवत गीता में पहले से सारी चीजें बताई हुई है। स्वर्ग और नरक, देवता और राक्षस, ये दो कैटेगरी हमेशा बताई जाती है। हमें डराया भी जाता है कि गलत कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे और नरक में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेगी। बोलते स्वर्ग कहीं ऊपर है, वहां देवी देवता रहते हैं, और नरक किधर जमीन के नीचे पाताल में है, वहां राक्षस रहते हैं। भगवत गीता में दो ही कैटेगरी बताई, देवता और राक्षस। तीसरी कैटेगरी नहीं बताई, मनुष्य नाम की कैटेगरी नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य ही जब अपने अंदर अच्छाई धारण करता है, दैवी गुण धारण करता है, तो मनुष्य ही देवता कहलाता है। और मनुष्य जब गंदे कर्म करता है, गंदी सोच रखता है, जानवर जैसे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, व्यभिचार करता है, पापाचार करता है, राक्षसी प्रवृत्तियां उसके अंदर भर जाती है, तो मनुष्य ही राक्षस कहलाता है। तो राक्षस कहीं पाताल के नीचे नहीं, और स्वर्ग और नरक भी इसी दुनिया की बात है। आज क्या मनुष्य नरक जैसी यातनाएं नहीं भोग रहे इस धरती पर? क्या पूरा सुख और स्वर्ग सुख अनुभव कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों बातें यही की है, इसी दुनिया की है। ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये 4 युगों का चक्र है। 4 युग कौन से किसी को पता है? हाँ जी, हाँ, द्वापर युग, त्रेता युग, और एक रह गया कलयुग। बता दिया। हाँ, संगम युग तो बताया आपने, ये तो नया बताया आपने, संगम युग। एक रह गया सतयुग, ठीक है। रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है, सोचरा आता है। रात्रि में अंधकार होता है, और अंधकार में पाप कर्म होते, चोरी, डकैती, सारे गंदे काम देखो रात्रि में ही करेंगे, दिन के उजाला में नहीं करेंगे। तो कलयुग जो है वो रात्रि है। कलयुग का रंग काला दिखाया, देखो ये रात्रि है। अच्छा, रात्रि हमेशा के लिए रहती है? रात्रि खत्म होके फिर दिन भी आता है ना। तो असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ये यात्रा है। तो कलयुग का अंत कहीं ना कहीं निश्चित है, और नए सतयुग की शुरुआत, जिसको बोलते दिन, जहां सुख ही सुख का राज्य है, जहां सुख है, शांति है, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई पाप कर्म नहीं,
मनुष्य के अंदर कोई छल छिद्र कपट नहीं, दूसरों को स्वार्थ युक्त तरीके से लूटने की इच्छा नहीं, कोई बीमारियां नहीं। आज मनुष्य कई बीमारियों से पीड़ित है, कोई दारिद्र्य की वजह से पीड़ित है कि पैसा नहीं है, धन नहीं है, कोई रिलेशन में धोखा खाए हुए उसकी वजह से पीड़ित है। दुनिया भर की समस्याएं कलयुग में, कलयुग को बोलते हैं, शास्त्रों में बोला है कि कलयुग में कली राक्षस जो है वो सबके अंदर प्रवेश कर लेता है। कली राक्षस, ये कली राक्षस कौन है जिसने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है? पता है? ये है 5 विषय विकार। कौन से 5 विषय विकार जो हर एक मनुष्य के अंदर, सबके मन और बुद्धि को जिसने ग्रस लिया है पूरी तरीके से, इन 5 विषय विकारों में। और उसकी वजह से जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाती है ना, ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि के ऊपर जंग चढ़ी हुई है इन विषय विकारों की। इसलिए हमारी बुद्धि अच्छाई और बुराई में अच्छाई का फैसला नहीं ले पा रही है, सही और गलत में सही का फैसला नहीं कर पा रही है। बुद्धि का काम है निर्णय करने की शक्ति। तो ये जो 5 विषय विकार रूपी राक्षस है, कली राक्षस, ये आज सभी में प्रवेश है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है, मन भटक रहा है। भगवत गीता में 2 अध्याय में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में। अर्जुन धनुर्धारी था, फिर भी उसका ऐसा प्रश्न। तो जो अर्जुन की हालत है वो हम सभी की हालत है आज की तारीख में। और भगवत गीता में अर्जुन को मन को एकाग्र करने का अभ्यास सिखाया, मन को कंट्रोल करने के टेक्निक सिखाए गए। तो कलयुग जो है वो घोर पापी कलयुग, उसमें मन के अंदर 5 विषय विकार आते हैं, जिसकी वजह से हमारी मन और बुद्धि दूषित बन जाती है, अपवित्र बन जाती है। वो 5 विषय विकार कौन से हैं? किसी को पता है? जो आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। बैटरी की चार्जिंग कैसे करनी है वो तो बताऊंगा मैं, लेकिन डिस्चार्ज किसकी वजह से हो रही है बैटरी? और भगवत गीता कहते हैं आत्मा के 3 शत्रु है, वैसे तो 5 शत्रु है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, मोह, अहंकार माना घमंड। ये 5 राक्षस है जो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मन बुद्धि के ऊपर इनकी जंग चढ़ी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, किसी व्यक्ति की प्राप्ति की इच्छा होती है ना, ये मुझे मिलना चाहिए। पुरुष है तो किसी स्त्री की प्राप्ति की इच्छा रहती है, किसी वस्तु के प्राप्ति की भी इच्छा रहती है, किसी पदार्थ के प्राप्ति की भी इच्छा रहती है। इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है जो नरक का द्वार खोलने वाली है? इच्छाओं में, कामनाओं में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रबल, सबसे पावरफुल कामना कौन सी है? डिजायर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी है? बताइए, कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा रहती है हर एक मनुष्य में? स्त्री की इच्छा, उसे बोलते हैं विषय वासना। क्या बोलते हैं? विषय वासना, कामेच्छा, लस्ट।
उसने अगर मन बुद्धि को ग्रस लिया ना तो बुद्धि पूरी राक्षसियत हैवानियत हो जाती है। आपने राजा पुरु का नाम सुना है? राजा पुरु, अलेक्जेंडर, नहीं सुना? चलो छोड़ दो। दुर्योधन और दुशासन का नाम सुना है, रावण का नाम सुना है। सारी रामायण ही इसलिए हो गई कि रावण ने परस्त्री का, जो दूसरी की पत्नी है, उसका हरण कर लिया, और दुर्योधन ने, जो दूसरे की पत्नी है, अपने भाई की पत्नी, उसके ऊपर दुर्योधन दुशासन ने गलत नजर डाली। उससे सारे कौरव कुल का विनाश हो चुका पूरा। तो जो काम इच्छा है, विषय वासना है, ये मनुष्य को अंधा बना देती है, कामांध बना देती है। आज से 500 साल पहले सूरदास नाम के संत थे। वो सूरदास नाम के संत है, उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी। क्यों निकाल दी? बोला ये दुनिया मुझे वैश्यालय नजर आ रही है, विषय विकारों से भरी हुई, वासनाओं से भरी हुई। तो अपनी आंखें निकाल दी उन्होंने 500 साल पहले, ताकि मुझे ये चीज दिखाई न दे। जब तुलसीदास हुए थे तभी सूरदास हुए थे। तो ये 5 विकार है, इन 5 विकारों का मुखिया है काम विकार, विषय वासना। भगवत गीता में बोला है, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति निर्माण हो जाती है। आसक्ति माने लगाव, बार बार वो करने की इच्छा हो जाती है। और विषय कौन से विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। किसी का रूप देखा, हम उस रूप के पिछाड़ी पागल हो जाते। रस, समझो रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने को मिला, तो वो रस लेने में बुद्धि ऐसी आसक्त हो जाती है, लगाव हो जाती है। या रसगुल्ला गुलाब जामुन हो, समझो कोई नशे की चीज है, वो भी है, उससे आसक्त हो जाते हैं, लगाव लग जाता है। रूप, रस, गंध, गंध माना स्मेल, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय भोग है। और इन 5 विषय भोगों से हमारी बुद्धि जब आसक्त हो जाती है तो विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। और जब हमारी इच्छा जो है वो पूर्ति नहीं होती है, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या आता है पता है आपको? कोई इच्छा है अंदर, समझो मुझे वो चीज चाहिए, वो पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। इसलिए भगवत गीता में बोला, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। मतलब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। जब हमारी इच्छा की तृप्ति नहीं होती है तो हम क्रोध करते हैं, बर्तन फेंकना चालू कर देते हैं, घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को, सबको भस्म कर देती है। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हो गई, हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, किसी विषय भोगों के प्रति हमारी आसक्ति निर्माण हो गई। आसक्ति से इच्छा आई, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आया। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। काम से क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे मोह निर्माण हो जाता है, लगाव निर्माण हो जाता है। बुद्धि मूढ़ बन जाती है, वो चीज नहीं मिलेगी हमको तो हम मूर्खता के ऊपर मूढ़ हो जाते, गलत कर्म करना चालू कर देते। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धि नाशा। उससे हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता है, क्या सही क्या गलत, विवेक नष्ट हो जाता है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति।
उससे प्राणों का नाश हो जाता है। हम अपने इस देह को भी खत्म कर देते हैं। तो शुरुआत कहां से हो गई? विषय भोगों से शुरुआत हो गई। तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए मन के ऊपर कंट्रोल रखना है। ये मन तो भटकता है, चंचल है। तो कलयुग जो है, इसमें कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। और वो कली राक्षस क्या है? 5 विषय विकार। कौन से बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपने वो क्राइम पेट्रोल की सीरियल आती है ना, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, ये 5 में से ही कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से वो क्राइम किया था उसने। मूल उसका सार पकड़ो पूरी सीरियल का। या तो विषय वासना, या तो कोई इच्छा छुपी हुई है, या तो क्रोध, या तो लालच। लालच मतलब क्या? मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, दूसरे की थाली का छीन के खाऊंगा। और शास्त्रों में बोला है, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर। तो हमारे अंदर ये लालच की प्रवृत्ति भी निर्माण हो चुकी है। ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। तो ये 5 विषय विकारों ने बुद्धि और मन को ग्रसित कर लिया है। तो पापी कलयुग है ये। जब तक मन बुद्धि की सफाई नहीं करेंगे, वृक्ष के जड़ों में, बीज में पानी नहीं डालेंगे। इधर गए, जिम कर दी, जिम में चले गए, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में गई, अरे उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो आप टहनियों को और तने को पानी डाल रहे हो। वृक्ष के बीज को पानी डालो, सारा वृक्ष सुधर जाएगा, सरसज्ज हो जाएगा। और वो है मन, बुद्धि। तो कलयुग का जो पापी कलयुग का जो लास्ट समय है, जैसे दिन और रात्रि इन दोनों को जोड़ने वाला क्या रहता है? संध्या काल रहता है। वैसे पापी कलयुग रूपी रात्रि और पावन सतयुग रूपी दिन, इसके बीच में ये जो 100 साल का समय है, इस 100 साल के समय को कहते हैं संगम युग। क्या कहते हैं? संगम युग। जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वैसे पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। इस सतयुग को कहते हैं राम राज्य। राम राज्य में बोलते हैं कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। राम राज्य में कोई चोरी चकारी डकैती, कोई प्रकार का बीमारी कुछ भी नहीं है। ये सतयुग की धरती है, राम राज्य। तो पापी कलयुग का जो अंतिम समय है और पावन सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, 100 इयर्स, इसे संगम युग कहते हैं। ये युग परिवर्तन का समय है। किसका समय है? युग परिवर्तन का समय है। और ये युग परिवर्तन का समय है। उस समय पे हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जिस समय परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर, स्वयं सद्गुरु बनकर, टीचर बनकर, शिक्षक बनकर हमें राजयोग की, अध्यात्म की शिक्षा पढ़ाते हैं। हमारे मन बुद्धि को पवित्र बनने का ज्ञान देते हैं। तो ये ऐसा समय है युग परिवर्तन का। कैसे युग परिवर्तन का समय, आगे चल के बताऊंगा। अभी हम आते हैं राक्षसी प्रवृत्ति और दैवी गुण। हमने बचपन से सुना है निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, दान करना, धर्म करना, सत्य बोलना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, ये सारे दैवी गुण है। संयम रखना, धैर्य रखना, ये सारे दैवी गुण है। भगवत गीता में एक बात बताई, सत्व संशुद्धि, माना मन बुद्धि की सफाई। तो ये मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? इस मन बुद्धि की सफाई करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमारी असली पहचान क्या है। तो असली पहचान क्या है, इसको हम भूल गए।
हमारी वास्तविक पहचान, अर्जुन को भी भगवान ने उसकी वास्तविक पहचान बताई, सेल्फ रियलाइजेशन कराया, उसको समझाया कि तू कौन है। आज दुनिया में कितने मनुष्य है, जैसे कीड़ा चीते हैं ना, वैसे मनुष्य जी रहे। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। और पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 800 करोड़। कितनी है? 800 करोड़। तो हमारा जो जीवन है, ये इतनी बड़ी दुनिया में हमारा जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारी मन बुद्धि जो है इसकी शुद्धता, पवित्रता तब होगी जब हमें अपनी पहचान मिलेगी कि मैं कौन हूं। हम जी रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, नौकरी धंधा कर रहे, उसके परे भी कोई जीवन है क्या? उसके परे भी कोई सुख है क्या? एक होता है इंद्रियों का सुख, जो क्षणभंगुर सुख है, क्षणिक सुख है। इंद्रियों से थोड़े समय का सुख का अनुभव करते हैं हम, और लंबे समय का दुख का अनुभव करते हैं कलयुग में। कोई है करोड़पति, अरबपति, टाटा अंबानी बोलते कि मैं जीवन में पूरा 100% सुखी हूं करके? कोई नहीं है। तो हमें अपनी पहचान नहीं होने की वजह से आज हम पूरा सुख शांति अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारी असली पहचान क्या है? गूगल में सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। गूगल, इंटरनेट पे जाओ, सब दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। तो वही प्रश्न महादेव जी ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। समझ में आया? उसको परिचय पूछा, उन्होंने बोला मैं हनुमान हूं। तो बोला मैंने नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? बोला मैं अंजनी सुत, पवन पुत्र। बोला आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? बोला मैं वानर हूं। बोला आपकी जाति नहीं पूछी। आज हम जब आपका परिचय पूछते तो आप क्या बता देते? अपना नाम बता देते। नाम शरीर का है, और नाम भी सदाकाल कायम नहीं रहता है। ऐसी चीज जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, वो हमारी असली पहचान है। आज जब हम प्रश्न पूछते हैं आप कौन हो, कोई बताता मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता है मैं व्यापारी हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई अपनी जाति बता देता है, कोई अपना धर्म के आधार से परिचय देता है, कोई अपने क्वालिफिकेशन के आधार से परिचय देता है। क्या जन्म लेते ही वकील डॉक्टर बन के पैदा हुआ था क्या? तो ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान जो है वो जन्म से पहले भी थी, माँ के गर्भ में भी थी, और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वो पहचान हमारी क्या है उसको हम भूल चुके हैं। उसको भूलने के कारण आज कलयुग में हम भटक रहे हैं। हम अपने आप को क्या समझ के बैठे? हम अपने आप को हड्डी मांस का पुतला समझ के बैठे। हमारे असली परिचय है कि हम हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर नहीं है। हम क्या है? हम एक आत्मा है। ये हमारा असली परिचय है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता क्या है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। ये शरीर विनाशी है। अभी गाड़ी से बाहर जा रहे और एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट में मर गया व्यक्ति, किसी का भरोसा है? तो शरीर विनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है।
आत्मा तुरंत एक शरीर छोड़ के दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और ये आत्मा हमारी असली पहचान है। नर्स क्या बोलती है, अभी पेशेंट पड़ा हुआ है, बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाओ, नाम भी नहीं लेती है उस व्यक्ति का, डेड बॉडी को लेकर जाओ। तो पहले क्या था उसमें जो अभी नहीं है? आत्मा थी, जिसको बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी, प्राण शक्ति, चेतना, वो हमारी असली पहचान है। मुर्दे को कितना डंडे से पीटो, उसको चोट लगाएगी, चोट लगेगी, दुख होगा, उसको दर्द होगा? नहीं होगा। आत्मा ही सुख और दुख का अनुभव करती है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो नहीं होगी, ये काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। वैसे शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सब कुछ आ गया, ब्रेन आ गई, आंखें आ गई, नाक आ गया, कान आ गया, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंट बंद। और उस आत्मा को ही अगर हम महत्व ना दे और शरीर को ही, उसकी इंद्रियों को ही सब कुछ समझ बैठे, तो फिर काम नहीं चलेगा। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो बस कंप्यूटर काम नहीं करता है, तो एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। तो वैसे ये सॉफ्टवेयर है हमारी आत्मा, ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती है वो है ही नहीं, सारा बकवास है, हमारी बुद्धि ऐसी बन गई। तो मैंने इधर स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चल रहा है, ये लाइट जल रही है। आपने जो वायर में से, तार में से जो बिजली का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, उसको देखा है आंखों से? नहीं देखा है, फिर भी हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही आत्मा इस शरीर को, सारे शरीर को चलाती है। यह आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, अभ्यास करके इसका अनुभव किया जा सकता है। तो हमारी असली पहचान क्या है? हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, यह हमारी असली पहचान है। तो आत्मा का अभ्यास करने से क्या होगा? जैसे कस्तूरी मृग है, सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, जंगल में भागता रहता है, भागता रहता है, उसको पता ही नहीं मेरे पेट की नाभि में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो चुका है, सारी दुनिया में भाग रहा है, साधनों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, पदार्थों के पीछे भागता जा रहा है। उसको पता नहीं कि सुख उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उस व्यक्ति में नहीं है, मेरे अंदर सुख समाया हुआ है। अंदर झांक के देख, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, जिसकी प्राप्ति के लिए भटक रहा है। तो सबसे बड़ा नशा है आत्मा का नशा। तो उसको जागरूक किया जा सकता है। वो सोया हुआ है अभी, क्यों सोया है? क्योंकि मन बुद्धि के ऊपर वो कचरा जमा हो गया ना, 5 विषय विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसकी वजह से उस आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे। तो इससे बाहर कैसे आए फिर, है ना? अभी सॉल्यूशन क्या है वो बताइए। सॉल्यूशन ये है कि आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? नाक पे रहती है, हृदय में रहती है, कान में रहती है, कहां रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में, कपाल मस्तक के बीच में, यहां पे आत्मा रहती है। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहां पे रहती है? भारत की कन्या माताएं, हमारी बहनें माताएं यहाँ बिंदी लगाती है के बीच में, और पुरुष लोग टीका या तिलक लगाते हैं यहाँ पे। द्वापर युग से हमारे ऋषि मुनियों को जब ये पता चला मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं। हमें पता नहीं कि आत्मा यहां रहती है। भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी गार्ड ने शूट कर दिया।
छाती में, पेट में गोलियां दाग दी। एम्स हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली का, आधा पौना घंटा तड़पते रहे। एक ही गोली अगर यहां मार देते थे या यहां मार देते थे, 1 सेकंड में खेल खलास। क्यों? क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा ही चली गई तो शरीर डेड, तुरंत 1 सेकंड में, ज्यादा देर नहीं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। भगवत गीता में बोला है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यता, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इस भ्रुकुटी के मध्य में अगर ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। ऐसी शक्ति, ऐसा सुख जो इंद्रियों से परे सुख है, जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपिकाएं कृष्ण के पिछाड़ी नाचती थी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी, इंद्रियों से परे का सुख। वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा में है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है। अभी बताया इसको याद कैसे करें, तरीका क्या है? इसको याद करें जैसे आकाश में एक सितारा चमकता है छोटा सा, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। सीधा बैठे और आंखें पूरी बंद करे, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा सितारा हूं, बस एक ही संकल्प। जब आप बैठोगे और ध्यान करोगे तो अनेक अनेक विचार आएंगे आपके मन में, उनको डांट लगाओ और भगा दो, चल भाग जा। फिर से संकल्प करो, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। बस बार बार एक ही संकल्प, एक ही संकल्प, एक ही संकल्प। उससे क्या होगा पता है? आपके जो अनेक विचार है, वो अनेक विचारों की जो आदत पड़ी हुई है, जिसके आपकी मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, वो कमजोर हो जाती है। जब हम सारे विचारों को हटा के बार बार चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र करेंगे, तब आपके मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। अब अभ्यास करके देखो, रोज अभ्यास करो। अभ्यास करने का जो अच्छा समय है वो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय। 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाओ। कितने बजे उठते हो आप लोग? 6 बजे उठते हो, उसकी जगह 4 बजे उठो और 4 बजे उठ के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करके, जैसे आकाश में सितारा चमकता है, परमात्मा का स्मरण करो। मन के अनेक विचारों को रोक दो, भगा दो उनको, और बार बार अभ्यास करो। पहले पहले बहुत विचार आएंगे, आप छोड़ दोगे, छोड़ो मत। 6 महीने लगातार करके देखो। रात को सोते समय 15 मिनट, सवेरे आधा घंटा, दिन में भी हर 1 घंटे में 5-10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। मोबाइल का अलार्म क्लॉक सेट करके हर 1 घंटे में रिंग बज गई, 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। मुस्लिम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हम 24 घंटे में से 6 घंटा 8 घंटा नींद कर ली, स्नान कर लिया, 8 घंटा छोड़ के बचे हुए 16 घंटे में हर 1 घंटे में 10 घंटा अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। जितना अभ्यास करोगे देखोगे कि मन एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि पावरफुल हो जाएगी। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है, वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है उसका। ये ड्राइवर का भोजन क्या है पता है? जैसे शरीर का भोजन 3 टाइम लेते हैं, आत्मा का भोजन क्या है पता है किसी को? देखो उधर लिखा हुआ है, क्या है भोजन? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योगा नहीं। कल क्या था? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, इंटरनेशनल योगा डे।
अरे भारतवासी योग को भूल गए। योगासन और प्राणायाम को भारत का प्राचीन राजयोग समझ बैठे। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में योगासन प्राणायाम नहीं सिखाए थे। पूरा 18 अध्याय की गीता पढ़ लो, कहीं भी नहीं सिखाया कि योगासन प्राणायाम कर। ये तो हमारे रामदेव बाबा जी, तो चलो हजारों साल से योगासन प्राणायाम चल रहे हैं, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन जो योग है, उस योग का असली अर्थ हम भूल चुके हैं। उस योग का असली अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ? योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन, संबंध। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा क्या है? हम सारी आत्मा है। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, वो 800 करोड़ आत्मा है। जाति धर्म सब भूल जाओ, सबके अंदर आत्मा है। इन सब आत्माओं का कोई एक पिता है। जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, शरीर तो बदलते रहते हैं, अनेक जन्मों में अनेक पिता भी बदलते हैं। पिछले जन्म में आपका जो शरीर था, उसको जन्म देने वाले पिता अलग थे, अगले जन्म में अलग होंगे पिता। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते अनेक होते हैं, लेकिन आत्मा का पिता एक ही है। परम पिता परमात्मा शिव एक ही है, वो अनेक नहीं है। और सभी आत्माओं का एक ही पिता है। हम उस एक ईश्वर की संतान है। और परम आत्मा, परम मतलब श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावरफुल, इसके लिए बोलते हैं उसको ईश्वर, शिव, गॉड, खुदा, अल्लाह, सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट पावर, उसको बोलते हैं। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। और हमारे पास न ज्ञान है, न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, न आनंद है। हमारी झोली फटी हुई है, सब कुछ गायब हो चुका उसमें से। तो झोली अगर भरनी है तो उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जिसके पास सारी शक्ति है, दैवी गुण है, दैवी शक्ति है, वो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी मन और बुद्धि उसके जैसे बनेगी। तो योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। और दूसरा है ज्ञान। और ध्यान याद रखो। कौन सा ज्ञान? वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, या कोई व्यापार करने का ज्ञान? हाँ, आत्मज्ञान, जिसे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। भगवत गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये बाकी की जितनी भी विद्याएं दुनिया में सिखाई जाती है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। आज दुनिया में इंजीनियर, वकील, डॉक्टर तैयार हो रहे, लेकिन क्या अच्छे इंसान तैयार हो रहे क्या? नहीं, चारित्र्यवान इंसान तैयार नहीं हो रहा है। सिर्फ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाते रहो। वो इंजीनियर बनके, सिविल इंजीनियर बनके ऐसा वो ब्रिज बनाता है, पुलिया ऐसी तैयार करता है, उसमें सारा भ्रष्टाचार कर देता है। उसका मटेरियल पैसा लेगा करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट से, और सारा गंदा मटेरियल, गलत मटेरियल, चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा, और वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा और उससे लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। तो वो अच्छा इंसान तैयार किया? इंजीनियर तो तैयार कर रही है आज की यूनिवर्सिटी, आज की कॉलेज, आज की ये स्कूल, लेकिन अच्छे इंसान तैयार नहीं कर पा रही है, क्योंकि आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। आज की जो शिक्षा है, ये पेट भरने तक की सीमित शिक्षा हो चुकी है। पहले गुरुकुल होते थे, आज से 200 साल पहले गुरुकुल, और गुरुकुल में जो विद्या सिखाई जाती थी वो सिर्फ धन अर्जित करने की, पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं सिखाई जाती थी। ऐसी विद्या सिखाई जाती थी जो चारित्र निर्माण, जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी,
कि आप ये कोर्स करोगे हमारे इंस्टीट्यूट से, आपको यहाँ नौकरी मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा। और फिर भी दुनिया चल रही थी, सब लोग खा पी रहे थे, शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब हम पूरी तरीके से पाश्चिमात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न फिलॉसफी से प्रभावित हो गए और हम अपने आत्मा का ज्ञान पूरी तरीके से भूल गए, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, तब जाके क्या हो गया, पांचों विषय विकारों के अधीन हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और राक्षसी वृत्तियां पनपने लगी, राक्षसी वृत्तियां पनपने लगी। मुझे बताओ 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले भारत में डाइवोर्स होते थे क्या? नहीं होते थे। कहां से आई ये परंपराएं? शादी तो पवित्र बंधन माना जाता था हिंदुओं में, कहां से आई ये परंपराएं, कहां से उठाई? इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सब धर्म और अच्छा कार्य है वो करके रहना चाहिए। संभाजी राजा, उसकी उंगलियां काट दी पैर की, हाथ की उंगलियां काट दी, हाथ काट दिए, दोनों नाखून निकाल दिए, चमड़ी उड़ेल दी, जीभ निकाल दी पूरी तरीके से। बोला कन्वर्ट हो जा, नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि दूसरी धारणाओं को कच्चे कच्चे हिंदू अपनाते रहे और उसकी वजह से भारत में पतन होता गया। भारत की नारी कलयुग में जाके व्यभिचारिणी बन गई है नहीं बन गई? आज ऑफिस में जाते हैं, बाहर की दुनिया में, पहले भारत की स्त्रियां बाहर की दुनिया में जाती थी या घर संभालती थी? घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की स्त्री अगर लक्ष्मी जैसी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो भारत का पतन हो गया क्योंकि नारी व्यभिचारिणी बन गई। अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने का कारण है आत्मा का भोजन हम ले नहीं रहे। ज्ञान और ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, योग, ये आत्मा का भोजन है। आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में बोला है तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। आपने महाभारत में दिखाया, एक रथ दिखाया, अर्जुन उस रथ में बैठा हुआ है और भगवान स्वयं सारथी है, घोड़े दिखाए। और कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि, मतलब आत्मा क्या है? पैसेंजर है, रथी है। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। और इंद्रियां घोड़े हैं, ये घोड़े भाग रहे हैं। और जो ड्राइवर है बुद्धि, वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये जो मोबाइल, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीजों से, फेसबुक, बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। घर में जो बच्चे हैं ना, माँ बाप तो चले जाते हैं नौकरी धंधे पे धन कमाने के लिए, और बच्चों की 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा, आज सवेरे हम दिल्ली से निकले और घर के सामने 3 बच्चे छत पे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे, और मोबाइल निकाला था, चारों बच्चे ऐसे ध्यान से देख रहे उसमें। तो पीछे से जाके देखा तो गंदी गंदी चीजें देख रहे थे। कितने साल के बच्चे? 10 साल, 11 साल के बच्चे। ये हालत हो चुकी समाज की, बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। दुनिया में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, आत्मा का ज्ञान भूलते चले जा रहे हैं और शरीर को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। शरीर की इंद्रियों के
क्षणभंगुर सुख में बुद्धि रमन कर रही है पूरी तरीके से। तो भगवान आके क्या करता है, हमें राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग का अर्थ क्या है, मैं बताऊंगा सबको, सब मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, बस ये राजयोग की असली व्याख्या है। और भगवान आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। और भगवान आने का समय है कलयुग का अंतिम समय है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, आज सनातन धर्म रहा क्या, कुछ नहीं रहा। लोगों को पता नहीं भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है। नाम के हिंदू है, नाम के सनातनी है, हमें उसके संस्कार भूल गए, उसकी धारणाएं भूल गए। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो पापों का, अधर्म का विनाश करके सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, ये भगवत गीता में बोला है। तो पापी कलयुग का जो अंतिम समय है, जिसको कहते हैं संगम युग का 100 साल का समय, उस समय ईश्वर आके स्वयं ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करना। आज मंदिर में हम उसकी जड़ चित्रों में और पत्थर की मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो चैतन्य रूप में इस धरती पे अवतार ले चुका है। साधारण मनुष्य शरीर में आता है और कोई बिरला मनुष्य उसको पहचान पाता है। उसको पहचानने का आधार है, किस आधार से पहचानेंगे? आज दुनिया में कई गुरु गोसाई संत महात्माएं, कई महाराज, सब लोग हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि भगवान इस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है? क्या आधार है उसका? ज्ञान के द्वारा। वो आकर ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान के आधार से हम पहचान पाते हैं कि ईश्वर के सिवाय कोई हो नहीं सकता, ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो 4 स्तंभों पे ऊपर, पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। ब्रह्मचर्य माना इंद्रियों के ऊपर संयम। और दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। शुद्ध अन्न खाओगे, पवित्र भोजन करोगे, सात्विक भोजन करोगे ईश्वर की याद में, परमात्मा के ध्यान में, तो आपका मन भी पवित्र बनेगा। अशुद्ध भोजन लेंगे, अशुद्ध चीजों का सेवन करेंगे, अशुद्ध पदार्थों का सेवन करेंगे, ये गुटखा, ये नशे की जो चीजें, ये हमारे शरीर को भी बर्बाद कर देती है और हमारे मन बुद्धि को भी बर्बाद कर देती है। ये अध्यात्म ज्ञान का नशा ऐसा है, आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और अंदर ही अंदर नशा चढ़ता रहेगा। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। ये 4 पिलर्स है। कोई मकान होता है, वो मकान पिलर्स के ऊपर खड़ा रहता है, वैसे राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर्स है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और चौथा है सत्संग। अच्छा ज्ञान, रोज 1 घंटा अच्छा ज्ञान सुनेंगे, अच्छी चीजें रोज सुनेंगे तो अच्छे विचार अंदर आएंगे और नकारात्मक विचार भाग जाएंगे। लेकिन रोज 1 घंटा और आधा घंटा ध्यान, रात को सोते समय 15 मिनट, और रात को जल्दी सो जाओ, 9:30 10 बजे सो जाओ, सवेरे 3:30 4 बजे उठ जाओ। शुद्ध हवा है, उस समय आकाश में जैसे सितारा चमकता है वैसे ध्यान करो। तो आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा के 3 शत्रु कौन से, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। हमारी असली पहचान क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। ये शरीर रूपी वृक्ष है, वृक्ष को पानी डालना है तो बीज को पानी डालना है। तो हमारा शारीरिक विकास की तरफ ध्यान है, लेकिन आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान नहीं है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है वो देखते हैं। तो भगवत गीता में बोला है पाखंड,
उसके बाद धन परिवार का घमंड, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। जैसे पाखंड होता है ना, आज कई सारे बाबाए गुरु गोसाई पाखंड कर रहे, धर्म के नाम पे गलत गलत चीजें दिखावा करते हैं, अल्पकाल की सिद्धियां करते हैं। ये असली अध्यात्म नहीं है कि मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, जा तुझे जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। ये सारे अल्पकाल की सिद्धियां, ये पाखंड है। और ये पाखंड जो है ये आज कलयुग में बढ़ता चला जा रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्तियां है। भगवत गीता में बताया राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। फिर बोला धन परिवार का घमंड। महाभारत में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके अंदर धन परिवार का घमंड ज्यादा था? कौन था? दुर्योधन। तो आज नंबरवार मनुष्य में धन परिवार का घमंड है। ये पूना का एक लड़का है, बड़ा अरबपति का बेटा है, बिल्डर। उसके पास जो कार थी पोर्शे कार, ये करोड़ों की कार आती है पोर्शे कार। इसका स्पीड भी बड़ा हाई रहता है, 250 किलोमीटर पर आवर। तो 16 साल का बच्चा है, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाके शराब पी और फिर गाड़ी से आते वक्त सिटी में, पूना सिटी में 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया, 1 सेकंड में खलास। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं है क्या? धन परिवार का घमंड। बाप के पास बहुत पैसा है तो उस धन का, परिवार के पास जो धन है उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर आप किसी के प्राण हर रहे हो आपके घमंड के वजह से, तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद जो राक्षस होते हैं उनमें क्या होता है? क्रोध होता है, अभिमान होता है, कठोरता होती है, और उसकी वजह से बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं आज की डेट में। और क्या है राक्षसों के लक्षण? भगवत गीता में बोला जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, और जो कर्म नहीं करने चाहिए उन कर्मों को करते। जैसे रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? रात को शहरों में जाओ, लेट नाइट 12-1 बजे तक पार्टियां, गंदे गंदे काम, ये वेब सीरीज देखेंगे, गंदे गंदे मूवी देखेंगे, सारा कचरा लेके, सेक्सुअलिटी क्राइम का कचरा लेके सो जाएंगे 1-2 बजे शराब पीते हुए। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जो राक्षस होते हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो कर्म छोड़ते उनको नहीं छोड़ पाते। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद और क्या लिखा है? उनमें ना शुद्धता होती है, ना सदाचार होता है, ना सत्य होता है। सदाचार मतलब सत्य आचरण नहीं होता है, और उनमें सत्य भी नहीं रहता है, सदाचार भी नहीं रहता है। इसलिए आज बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये भी क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ी है उन्होंने। आत्मा की शक्ति कैसे धारण करनी है उसका ज्ञान नहीं है। तो ये जो त्यागने योग्य कर्म है, इन कर्मों को त्याग नहीं पाते राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, और जो कर्म करने हैं उनको कर नहीं पाते हैं। इनका नाम पता है आपको? सुधीर चौधरी। ये जर्नलिस्ट है फेमस, इन्होंने एक एपिसोड चलाया था। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। समझ में आया सबको? अश्लील
जो चीजें देखते हैं उसकी बात है। दिल्ली में 2012 में निर्भया का जो कांड हुआ था, निर्भया रेप, उस समय उन्होंने शराब पी हुई थी सबने, और मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें देखी हुई थी, तो मानसिकता नीचे गिर गई। पिछले साल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में डॉक्टर की महिला का रेप की घटना सबको पता है। सबने चिल्ला के बोला कि इनका सर कलम कर दो, इनको फांसी की सजा दे दो, एक साथ बोला। तो गवर्नमेंट कड़े कानून बना रहे, फांसी की सजा देने से क्या उनकी मानसिकता बदल जाएगी? नहीं बदलती है। मानसिकता बदलने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। गवर्नमेंट आज कूड़ा कचरा की स्वच्छता अभियान साफ करने की योजना तो चला रही है पिछले कई सालों से, लेकिन हमारे युवाओं के मन बुद्धि में जो कचरा जमा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी प्रकार का योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अध्यात्म की कोई पढ़ाई कैसे पढ़ाई जानी चाहिए समाज में, इसका गवर्नमेंट को भी पता नहीं है। ये महाकुंभ मेले में प्रयागराज में 60 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों ने गंगा में डुबकी लगाई। क्या पाप धुल गए सबके? पानी की गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। ये ज्ञान की गंगा है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको अपने मन और बुद्धि में धारण करने से हमारे पापों का भस्मसात हो सकते हैं। तो वहां जो कन्या माताएं, हमारी माताएं बहनें गई और स्नान किया, तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति के ऐसे नीच मानसिकता वाले युवा है, उन्होंने क्या किया, उनके वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, टेलीग्राम पे, यूट्यूब में, और एक एक वीडियो के वायरल करके 10-10 हजार रुपए कमाए। वो कपड़े बदल रहे उसके भी वीडियो बनाए। वो आत्म शुद्धि के लिए गए थे उधर, और ऐसी मानसिकता बढ़ती चली जा रही है। तो ये दैवी गुण है या राक्षसी प्रवृत्ति है? राक्षसी प्रवृत्ति है। इनका नाम रणबीर अलाहाबादिया का नाम सुना है? इन्होंने एक बयान दिया था और छोटे छोटे बच्चों ने सुना। ये व्यक्ति फेमस है। इन्होंने एक गंदी बात बोली थी सोशल मीडिया में, उनके ऊपर केसेस भी चले बाद में। तो आज जो सोशल मीडिया में जो परोसा जा रहा है, हमारी बुद्धि जो परोसा जा रहा है, अच्छा है बुरा है, हमारी बुद्धि फैसला नहीं कर रही है। जो परोसा जा रहा है वो खा रहे आप। अरे बुद्धि को निर्णय करने की शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका डिसीजन ले लो कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी खाना दिया आपको, खाना परोसा, और खाने में मक्खी गिरी हुई है या खाने में बाल गिरे हुए, तो आप रिजेक्ट कर देते हो, बाजू में कर देते हो, या नमक नहीं है बाजू में कर देते हो। तो बुद्धि निर्णय लेती है आपकी, तो इसमें निर्णय क्यों नहीं लेती है? जब सोशल मीडिया पे आज गलत चीजें परोसी जा रही है, तो आपकी बुद्धि को निर्णय लेना है कि मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद आज क्या हो रहा है, नशा की सामग्री, जो गलत लोग हैं, जो दुनिया में नकारात्मकता फैलाने वाले हैं, वो सारी दुनिया में नशा की सामग्री को फैला रहे। स्कूल में, कॉलेज में भी नशा की सामग्री, जैसे चॉकलेट लॉलीपॉप बेचा जा रहा है वैसे बेची जा रही है। ये हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा हुए थे और नशा मुक्ति का एक लेक्चर था, और उसमें वो बच्चा क्या बोलता है सुनो। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सर तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? शक्तिमान सीरियल देखी थी किसी ने? शक्तिमान में एक किल्विश था,
किल्विश पता है? किल्विश बोलता था अंधेरा कायम रहे, दुनिया में अंधेरा फैलता रहे। जो युवा है, जो लोग है, वो गलत चीजों में, गंदी चीजों में, नशे में, सारे गलत कर्मों में पड़े रहे। तो आज समाज में भी ऐसे किल्विश जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया नरक बनी रहे, दुनिया में नकारात्मकता फैलती रहे, और शक्तिमान और उसके सहयोगी कोई 10% अच्छे लोग हैं जो अध्यात्म ज्ञान को फैला रहे, जो बता रहे ये नरक है, ये गलत चीज है। तो समाज में आज ये चीज ऐसा, ये दीमक लगी हुई है, ये समझना है बुद्धि से कि कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। कुसंग गड्ढे में लेके जाता है और अच्छा संग आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। तो आज राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में बोला है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम और क्रोध के वशीभूत होकर अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। आज अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा कर रहे हैं नहीं, बड़े बड़े संस्थाओं में भ्रष्टाचार है, कॉलेजेस में, अलग अलग संस्थाओं में भ्रष्टाचार है। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। तो ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो सारा दुनिया का धन अन्यायपूर्वक भ्रष्टाचार से अपने अंडर कर रहे। महाभारत में धृतराष्ट्र था जिसने सारी धन संपत्ति अपने अंदर धर ली थी। पांडवों को सिर्फ 5 गांव चाहिए थे, वो भी नहीं दिए। तो आपने हर्षद मेहता का नाम सुना है? हर्षद मेहता, इसने स्टॉक मार्केट का घोटाला किया था। इसने टोटल 4000 करोड़ का घोटाला किया था। उसके बाद ये विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन कंपनी का मालिक है। इन्होंने टोटल 9000 करोड़ का घोटाला किया था। उसके बाद नीरव मोदी, इन्होंने 13000 करोड़ का घोटाला किया, पंजाब नेशनल बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला। उसके बाद 2G स्कैम, एक राजा कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, इसने 1.76 लाख करोड़ रुपीस का घोटाला किया। तो राक्षसी प्रवृत्ति है या दैवी प्रवृत्ति है? राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवत गीता में ये बातें पहले ही बोल के रखी हुई है, हजारों सालों से, लेकिन ध्यान नहीं है हमारा। ये राक्षसी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं जो समाज को नीचे लेके जा रहे हैं, इनका दमन होना चाहिए। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें सुरेश कलमाड़ी नाम का सांसद था, इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या वो सोचते हैं कि विषय वासना का भोग भोगना यही परमानंद है, जबकि भगवत गीता में बोला विषय वासना ये महाशत्रु है, इसको त्याग दो, इसका दमन कर दो। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज शादीशुदा महिलाओं के ऊपर भी पति अपनी पत्नियों के ऊपर रेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है इसके ऊपर, क्या इसको भी रेप कहा जाएगा क्या? तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है जिससे दूसरी आत्मा को दुख हो, उसके देह को दुख हो, उसके मन को दुख हो, उसके आत्मा को दुख हो। वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति है सारी की सारी। राक्षस, रावण का अर्थ क्या है पता है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। चाहे वाचा से रुलाए, चाहे गलत कर्म से दुख दे, चाहे मन के संकल्पों से दुख दे, तो वो रावण है। तो हम सब नंबरवार रावण है, हमारे अंदर भी वो रावण बैठा हुआ है। तो वो रावण को खलास करके हमारे अंदर का राम जागृत करना है। वो राम सोया हुआ है अभी, वो अच्छा ही है और रावण बुरा ही है। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में और क्या बोला कि उनका स्वभाव नष्ट हुआ है, बुद्धि नष्ट हुई है, क्षुद्र बुद्धि बन चुकी है, क्रूर कर्म करने के लिए तैयार हुए। और क्या बोला? जगत के बैरी बनकर उसका महाविनाश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज दुनिया में लोग क्रूर कर्म कर रहे हैं। निर्भया का रेप था, क्रूर कर्म था। 10 महीने की, 6 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, ये क्रूर कर्म है। दिल्ली में एक निठारी हत्याकांड हुआ था, नोएडा में। ये सारे क्रूर कर्म, ये पाशवी वृत्तियां,
बढ़ती चली जा रही है। घर में ऐसी परिस्थिति हो गई कि बाप अपनी बच्ची के ऊपर कुदृष्टि रखता है। होता है नहीं होता है? बच्ची के साथ ही गलत कर्म करता है, अपनी नौजवान बच्ची के साथ। तो मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली कहेंगे या नहीं? और ये सिर्फ एक जगह नहीं, सारे भारत में, शहरों में, गांवों में जो रिश्ते हैं, वो रिश्तों में शुद्धताएं या अपवित्रता हो गई, पूरी अपवित्रता हो गई। भोजपुरी गानों में वो भाभी और देवर, अरे इतनी गंदगी। लक्ष्मण सीता के हमेशा चरणों की तरफ देखता था, उसको पता ही नहीं था कि सीता ने क्या पहना है। आज वो भारत की संस्कृति, संस्कार कहां चले गए? हमारे रिश्ते भी अपवित्र हो गए, रिश्तों में अपवित्रता हो गई। और ये सोशल मीडिया में सारी गंदगी डालते हैं और हम देखते हैं, गंदी गंदी बातें दिखाते और सारे युवाओं की, सारे लोगों की बुद्धि खराब कर देते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। और क्या बोला कि जगत के बैरी बन के जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली में दंगे हुए थे, भारत भर दंगे होते रहते, हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते, और जगत के बैरी बन के जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कौन है जगत के बैरी बन के महाविनाश करने के लिए तैयार हो गए? बताओ, कौन ऐसा शासक है? आज बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट है, उसमें कौन है जो धमकियां देता रहता है? नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है किम जोंग। वो बोलता है मेरे पास एटम बम है, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं बड़ी बड़ी महासत्ताओं को धमकियां देता है, मैं ये न्यूक्लियर वेपन्स फोड़ दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो भगवत गीता में पहले ही लिखा है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जगत के बैरी बनकर जगत के महाविनाश के लिए तत्पर हो जाते हैं। हिटलर की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अभी तीसरे विश्व युद्ध का समय नजदीक आ चुका है, वर्ल्ड वॉर 3। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा कि ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच में युद्ध 2 दिन पहले चालू हो चुकी है। पता है, 2 दिन पहले चालू हो चुकी है। भारत पाकिस्तान तो चल ही रही है, ऐसा समझो, खत्म नहीं हुई है अभी। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हवा के ऊपर झगड़ा है, पानी के ऊपर झगड़ा है, जमीन के ऊपर झगड़ा है। चाइना सारे विश्व के ऊपर राज्य करना चाहता है, अमेरिका सारे विश्व का बादशाह बनना चाहता है। तो ये अहंकार की, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लड़ाई है सारी की सारी। और उसकी वजह से सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये एटम बम जो मनुष्य ने बनाए, विज्ञान के आधार पे, मॉडर्न साइंस के आधार पे, ये मनुष्य के विनाश के लिए तत्पर है। आज से 80 साल पहले ये एटम बम नहीं थे इस दुनिया में। आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए विज्ञान के आधार से। मन बुद्धि का भी विनाश होता जा रहा है, उसमें अच्छाई खत्म होती जा रही है और बाहर की दुनिया का भी विनाश होता जा रहा है। तो पापी कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है या नहीं आ चुका? आ चुका है। ये युग परिवर्तन का समय है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम फटेंगे, और एटम बम फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता चला जाएगा। उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी और जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, चाइना, रशिया, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से कवर्ड है, वही उत्तर भारत अविनाशी खंड बचेगा, जिस भारत की धरती पे भगवान का अवतार होता है कलयुग के अंत में। और वो युग परिवर्तन कराता है, नव युग की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। इसलिए बोलते हैं शंकर विनाश करता, शंकर संहार करता। बोलते ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची। जब मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है?
घर का मालिक बोलता है अरे भाई मरम्मत से काम चल नहीं रही है तो पुराना मकान तोड़ दो, नया मकान बांध के तैयार कर दो। तो मरम्मत किसने की? तुलसीदास जी आए, मरम्मत कर दी। कबीरदास जी आए, मरम्मत कर दी। सूरदास जी आए, संत मीराबाई आई, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, गुरु नानक जी आए, आदि शंकराचार्य आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए। इन सब ने मरम्मत की। महात्मा बुद्ध आए, लेकिन मरम्मत करने के बावजूद क्या ये दुनिया सुधरी? हजारों सालों से गंगा में नहाने के बावजूद ये दुनिया और ही नीचे गिरती गई, और ही पापी बनती गई। तो जब मरम्मत से काम नहीं चलेगा तब कलयुग का अंतिम समय, जब तीसरे विश्व युद्ध का समय आ जाता है, तो उस समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतार हो जाता है। शंकर है, वो शंकर को बोला है विनाश करता, अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक धारणाओं का, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश करता है और एक सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना करता है। तो इसलिए बोला त्रिदेव त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। और जो नई दुनिया आएगी उसमें विष्णु के द्वारा पालना, सतयुग, राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग, ये इसी धरती की बात है। मनुष्य अपने राक्षसी प्रवृत्तियों को खत्म करता है, वो देवता कहलाता है, और मनुष्य जब राक्षसी प्रवृत्तियों का बन जाता है वो राक्षस कहलाता है। तो भगवान आके ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा के आज हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान देके हमें परिवर्तन कर रहा है। जो मनुष्य ये आत्मा का ज्ञान धारण करके परिवर्तित हो जाएंगे, उनके द्वारा नई दुनिया, सतयुग, राम राज्य चालू हो जाएगा। ये महाशिवरात्रि का समय है। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन शिव जब अवतार लेते इस धरती पे तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि बोला। ये रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, कभी सोचा हमने? शिव जयंती बोल देते थे, शिव जन्माष्टमी बोल देते थे, महाशिवरात्रि क्यों बोला? इसलिए बोला कि रात्रि माना कलयुग ये रात्रि के समान है, ये अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। उस समय शिव इस धरती पर आते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकाश, अज्ञान अंधेर विनाश, और वो अज्ञान का, अंधकार का विनाश करते, ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुग की स्थापना करते, शंकर के द्वारा पुरानी पापी कलयुग का विनाश करते, और आने वाली नई दुनिया लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाता है। अभी ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। जैसे वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट होता है ना, वैसे दुनिया की हालत है, अंतिम सांसें गिन रही है। आने वाला जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है, और बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुर्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने सबने भविष्यवाणी की है। उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, हो चुका है अभी। वो योगियों का योगी होगा, इसलिए शंकर को बोला योगीराज, योगेश्वर। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा, वो ऐसे अध्यात्म ज्ञान के रहस्य प्रकट करेगा, ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, भारत विश्व गुरु बन जाएगा।
अनेकता का विनाश हो जाएगा और पापी कलयुग का अंत होकर पावन सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।